नमस्कार। जय श्री राम। राम के थे, राम के हैं और राम के रहेंगे। ये लाइनें बिल्कुल सटीक बैठती हैं, क्योंकि राम हम सबके हैं, हम सब राम के हैं। और हमारी ये 500 वर्ष की साधना, हमारे पूर्वजों की से लेकर के हम लोगों की ये साधना कल सफल हुई। कितना स्वर्णिम समय है ये हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने हैं। जो लोग राम को कहते हैं, राम में आस्था नहीं रखते हैं, उनको ये जान लेना चाहिए कि राम आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और वंचितों के उद्धारक भी हैं। राम वह निषाद राज के अभिन्न मित्र भी हैं, सखा भी हैं और भीलनी सबरी के जूठे भेर भी खाते हैं। राम राम वो व्यक्तित्व हैं जिनसे हम सबको सीख लेनी चाहिए। राम सबको लेकर के चलने वाले हैं। कहते हैं जो अकेला चलता है बहुत तेजी से चलता है, लेकिन जो सबको साथ लेके चलता है वो बहुत दूर तक जाता है। उसकी ख्याति, उसकी उपलब्धियां, उसका व्यक्तित्व, उसका चरित्र, सब कुछ जो है अक्षुण्ण रहता है, बहुत दूर तक जाता है, अमिट रहता है। क्योंकि जहां राम सबरी के जूठे बेर ग्रहण करने में संकोच नहीं करते हैं, वहीं सुग्रीव को राज्य सौंप कर आगे बढ़ जाते हैं। राम जहां लंकापति को परास्त कर साम्राज्यवाद के विस्तार में विश्वास नहीं रखते हैं, क्योंकि उनका विश्वास मां, जन्मभूमि और अपने राष्ट्र में है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। राम वो एक परंपरा है, राम एक विचारधारा है, राम एक व्यक्तित्व है, राम एक समत्व है। क्योंकि राम चक्रवर्ती हैं तो विस्तारवाद को भी नहीं मानते हैं। लंका को विजित करने के उपरांत विभीषण को वहां का राजा बना के वापस लौट आते हैं। वह गिरिजनों, वनवासियों में समत्व ममत्व प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि राम का व्यक्तित्व आदर्शों से भरा पूरा है। ऐसे ही नहीं उनको पुरुषोत्तम कहा गया है, क्योंकि हर व्यक्ति पुरुषोत्तम नहीं बन सकता है। एक समय राम को राज तिलक की तैयारी हो रही थी और अगले ही क्षण माता का आदेश आता है, क्योंकि माता का आदेश उनके लिए शिरोधार्य होता है और अगले ही क्षण उनको सब कुछ छोड़ देना होता है। क्या आज के युग में कोई ऐसा व्यक्तित्व मिलेगा कि जो राम के आदर्शों पे चल सके? बात तो सभी करते हैं, क्योंकि राम का जो रास्ता था वो त्याग का था, बलिदान का था, एक पल में सब कुछ छोड़ देना था। आज हर व्यक्ति भाई भाई से लड़ रहे हैं, कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं तमाम लोग। राम का व्यक्तित्व इतना सहज नहीं है जिनको कुछ शब्दों में वर्णन किया जा सके, क्योंकि राम का व्यक्तित्व ही है, राम का कृतित्व ही है हमारी आचार संहिता है। और राम का व्यक्तित्व ही था। कल अयोध्या में एक पर्व जैसा माहौल, अयोध्या नहीं पूरी दुनिया में एक पर्व जैसा माहौल खड़ा हो गया था और हम लोग उस माहौल के साक्षी हैं। यह उत्सव शुद्ध सनातन संस्कृति का पुनरोदय है, पुनरुत्थान है और पुनर्जागरण का है। हम सब सौभाग्यशाली हैं और हमें पूर्व जन्मों का प्रारब्ध भी है कि राम के इस दिव्य भव्य नव्य उत्सव के साक्षी बने हैं। राम वो आदर्श हैं जिनको अपनाना एक बहुत बड़ी बात होती है। राम वो व्यक्तित्व हैं, राम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से वंचितों के उद्धारक भी रहे हैं। राम सबके हैं, राम हमारे हैं, हम सब राम के हैं। क्योंकि जहां राम होते हैं ना, वहां और कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि राम राम है।
और राम के व्यक्तित्व से हमें सीख लेनी चाहिए। राम त्यागी हैं। और कोई व्यक्ति जब आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होता है तो उसको पहली चीज त्याग करना होता है। यदि आप त्याग करने के लिए उन्मुक्त हैं तो आपके अंदर वो भावना जागृत हो रही है, तो आप निसंदेह आगे बढ़ने के लिए उन्मुक्त हैं। क्योंकि जब तक हमारे व्यक्तित्व में त्याग नहीं आएगा, हमारा व्यक्तित्व नहीं निखर सकता है। जिसने भी त्याग किया है, जिसने भी बलिदान दिया है, वो सब जो है अपने में एक अद्भुत व्यक्तित्व के स्वामी रहे हैं। चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे महात्मा बुद्ध हो, या फिर महावीर स्वामी हो, सभी ने अपने सुखों का त्याग किया है, सभी ने अपने सुखों का बलिदान दिया है, तब जाकर के आज इनको पूजा जाता है। कहने को तो मानव का रूप लेके आए थे, लेकिन भगवान कैसे बन गए? भगवान अपने कर्मों से बनता है व्यक्ति। यदि आप अपने कर्मों में रामत्व लाते हैं, ममत्व लाते हैं, माँ, मातृभूमि और राष्ट्र के प्रति प्रेम रखते हैं, तो आपको भी राम बनने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन वो सोच डेवलप करनी पड़ेगी, वो विचारधाराएं लानी पड़ेंगी अपने अंदर। क्योंकि राम, जय श्री राम, ये वो शब्द हैं, वो युगों युगों तक चलते रहेंगे, सनातन हो गए हैं। जो हमेशा से चला आ रहा हो और चलता रहेगा, उसको कोई मिटा नहीं सकता है। राम वो व्यक्तित्व हैं, राम वो आदर्श हैं, राम वो प्रतिबिंब हैं। ठीक है, तो राम के लिए कुछ शब्दों में राम के व्यक्तित्व को बांधना आसान काम नहीं है, बांधा ही नहीं जा सकता है। तो हम सब बहुत भाग्यशाली रहे, कल के इस कार्यक्रम में हम लोग साक्षी रहे, जो पिछले 500 वर्षों से राम तंबू में, टेंट में कैसे भी चले आ रहे थे। ये भी राम का ही संघर्ष है। अगर इतने सालों तक वो तंबू में ना रहते तो राम के प्रति आस्था का सैलाब उमड़ के ना आता। राम ने जीवन दर्शन दिया, राम ने जीवन जीने का रास्ता दिखाया। राम का व्यक्तित्व ऐसा था, हमेशा त्याग को प्रेफर करते थे। तो ये था राम का व्यक्तित्व। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।